Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kalai। तो आज हम 6th क्लास में जो चैप्टर 5th है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो वो हमने प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन भी बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाएं और उस लिंक पे जाके आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली पढ़ा क्या था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। ठीक है, अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ एंगल्स दिखाए गए हैं, आपको बस देख के उनको ये बताना है कि उनमें से एक्यूट कौन से हैं, ऑब्ट्यूज कौन से हैं, रिफ्लेक्स कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसका ए पार्ट, उसमें फिगर बनी हुई है एक, ये है ऐसे एंगल दे रखा है। ठीक है, ये ए पार्ट है, ये एंगल दे रखा है। ठीक, तो देखिए ये आपके पास कैटेगरी क्या क्या है, आपके पास है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो इस एंगल को देख के बताइए ये एंगल कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ऑब्वियस है, एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, दिस एंगल इज द एक्यूट एंगल। तो इसके बारे में आप लिखेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, आपको बस डायग्राम को देखना और बेसिकली पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ठीक, तो ये तो था ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट है जो, उसमें हम देखते हैं बी पार्ट में ये ऐसे डायग्राम बनाया है ये। तो अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है, ऑब्वियसली दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो सोचिए कौन सा एंगल हो सकता है। एक्यूट तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्यूट तो होता है 90 डिग्री से कम। राइट एंगल इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। तो कौन सा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, 180 से क्या होता है, छोटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट था एक्यूट एंगल और सेकंड क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखते हैं जरा। जो सी पार्ट है इसमें, उसमें ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है दैट इज परपेंडिकुलर होती हैं लाइंस। तो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री में देखिए आप एक्यूट तो लिख नहीं सकते, ना ही ऑब्ट्यूज लिख सकते, क्योंकि 90 डिग्री पे वी हैव अ स्पेसिफिक नेम दैट इज द राइट एंगल। तो इसमें आप लिख देंगे क्योंकि 90 डिग्री है, सो वी कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल। ठीक है, आपको बस मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स एंड स्ट्रेट, सिर्फ इनके बारे में ही बताना है। ठीक है, तो ये सी पार्ट था जो कि राइट एंगल था 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट बना हुआ है, इसमें एंगल कुछ ऐसे है, ये एंगल है नीचे की तरफ। ठीक है, अब इस एंगल को देखिए, क्योंकि नीचे की तरफ बना हुआ है, ऑब्वियसली दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180। 180 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। तो एंगल पढ़ा था आपने, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल बना दैट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये था डी पार्ट जिसमें हमने बताया है जो एंगल है वो क्या बना है, रिफ्लेक्स एंगल बना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसके दो पार्ट हैं ई और एफ,
वो भी कर लेते हैं डिस्कस। पार्ट ई देखते हैं। ई पार्ट में डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है। ये एंगल है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है। तो इस एंगल पे जो एंगल बना हुआ है ये, अगर आप इसको वर्टेक्स मान लें तो ये दोनों ही, मतलब जो ये एंगल बना है कंप्लीट, दैट विल बी 180 डिग्री। एंगल कौन सा होगा, 180 डिग्री बना। तो जो 180 डिग्री होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट हो नहीं सकता, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री पे होता है रेक्टेंगल, वो भी नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज होता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एंड लेस देन 180 डिग्री, वो भी नहीं होगा। तो ये क्योंकि पर्टिकुलर 180 डिग्री का है, और जैसे हमारे पास 90 के लिए स्पेसिफिक नेम है राइट एंगल, सॉरी, तो ऐसे ही 180 के लिए हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो जहाँ पे भी 90 डिग्री बन जाए आपका एंगल, उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब जरा इसका नेक्स्ट देखते हैं, एफ पार्ट। जो एफ पार्ट है इसमें एंगल ऐसे बने हुए हैं। ये एंगल बने हुए हैं, ये एक शेप बना रखी है एम की शेप। आपको शेप से कुछ नहीं लेना, आपको तो सिर्फ यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंगल्स, आपको सिर्फ एंगल्स देखने। अब ये एंगल देखिए, ऑब्वियसली दीज आर लेस देन 90 डिग्री। तो जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वहाँ पे जो एंगल था वो भी तो क्या था, 90 डिग्री से छोटा ही था। तो सो दीज एंगल्स आर ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, सो वी विल नेम देम एज द, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो दीज आर द एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज थी 5.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो जो फर्स्ट पार्ट था हमने प्रीवियस वीडियो में उसको कवर किया था। तो मैं फिर से सजेस्ट करूँगा, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मैचिंग दे रखी थी, आपको कुछ स्पेसिफिक दे रखा था, एक पहचान दे रखी थी एंगल्स के बारे में, और फिर आगे उसके राइट साइड में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब थे। तो आपको मैचिंग करनी थी, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका लास्ट पार्ट है, इसमें आपको एंगल्स बताए गए हैं, मतलब सॉरी एंगल नहीं, शेप दिखाई गई है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंगल्स, आपको एंगल देख के चेक करके लिखना है कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, राइट एंगल है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो ये था 5.3 एक्सरसाइज के बारे में, कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4। उसमें क्या है, उसमें आपको सबसे पहले तो जो टॉपिक है दैट विल बी द मेजरिंग ऑफ एंगल्स। एंगल्स को बेसिकली मेजर करना है, ठीक है। आप कैसे उसको मापोगे, तो उसके लिए आपने, जैसे कि आप जब ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हो तो उसमें प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर में क्या होता है, आप कंप्लीट जो भी 180 डिग्री तक तो इजीली आराम से माप सकते हैं। तो मैं उसमें यही बताऊंगा कि आपको हाउ विल यू फाइंड द एंगल्स, ठीक है। उसकी आप कैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करोगे। बेसिकली प्रोटेक्टर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन एंगल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अब बात आती है एंगल्स को मेजर करने की। तो सबसे पहले तो देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो एंगल्स, उनको हम जब मेजर करते हैं तो वो करते हैं डिग्री में। सबसे पहले तो आता है डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट में हम जितने भी एंगल हमने पढ़े हैं, आप जितने भी पढ़ते हैं एंगल, वो किस में करते हैं हम, डिग्री मेजरमेंट में करते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एंगल को डिग्री में ही किया जाए। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप अलग अलग रेडियंट, ग्रेडियंट, इवन मिनट, डिग्री, सेकंड में भी, मिनट में, सेकंड में, आर में, इनमें भी एंगल को मेजर किया जाता है। लेकिन आपके जो आपको पढ़ना है बेसिकली वो सिर्फ डिग्री मेजरमेंट पढ़ना है। तो डिग्री में देखिए, सबसे पहले तो जब आप कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो जो ये एंगल होता है कंप्लीट कितने का होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है, जो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अब मैं अगर इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं डिवाइड कर दें, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो हर एक एंगल, क्योंकि देखिए चारों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है, तो अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो भी इक्वली, तो अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो सीधा सा हिसाब है, क्या करोगे, 360 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, क्योंकि 4 क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना है, 90 डिग्री का। तो ये हर एक मेजर होता है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एक क्वाड्रेंट में जो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है आपको कि क्वाड्रेंट डिवाइड अ कंप्लीट, वी कैन से द कंप्लीट एंगल इनटू विच पार्ट, सो वी विल राइट दैट इन द 4th पार्ट, क्योंकि क्वाड्रेंट होता है जो पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, 4th पार्ट होता है। तो वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप सेमी सर्कल बनाते हैं, मतलब हाफ कर देते हैं इसका, अगर मैं ऐसे बना दूं, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एंगल बना वो क्या बना, तो 180 डिग्री का बना। तो 180 क्या है, हाफ है इसका 360 का, ठीक है। तो जो सेमी सर्कल होता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो एंगल हम बनाते हैं वो जो कंप्लीट एंगल है उसको डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो उसको हम बोल देंगे कि हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप क्वाड्रेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इस क्वाड्रेंट को भी डिवाइड किया जा सकता है। देखते हैं, 90 डिग्री है, हमने ये 90 डिग्री क्वाड्रेंट बनाया, तो ये ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री का। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कीजिए, लो हाफ में से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का हाफ हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी होगा, ठीक है। इसका भी हाफ कर सकते हैं, 22.5 हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि हम इन्हें मेजर कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, इन सबको मेजर करना है, मापना है। कंपास से आप बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो हम जैसे भी आप मार्केट में गए और आप जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेकर आते हैं, तो उसमें आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उनका नाम क्या है। स्केल होता है, पेंसिल होती है, शार्पनर होता है, इरेजर होता है, ठीक है। तो साथ में कंपास होती है, वो नुकीली सी होती है, पता है ना, जिसके अंदर हम पेंसिल है तो उसको डालते हैं, हाँ भाई, उसको क्या बोलते हैं, कंपास। अब उस कंपास से हम एंगल को बनाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासों में कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 60 का बनाते हैं, 45 का, 90 का। तो अब क्या होता है, कुछ एंगल ऐसे होते हैं उससे बन नहीं पाते, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसमें एक डी बोलते हैं, हम उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, जो डी की शेप में होती है। तो उस पर ध्यान से देखना सबसे पहले आप सभी कि उस डी में 0 से लेके वो 360 तक के सारे एंगल लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी, बीच में क्या होता है, अगर मैं बात करूं डी की, कुछ ऐसी शेप होती है प्रोटेक्टर की। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग हो गई यहाँ पे, फिर 30 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे नीचे करते हैं, और ऐसे नीचे भी होता है स्केल, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, अगर आपको मेजर करना हो तो आप कोई भी एंगल उसको माप सकते हैं। अब जैसे 75 डिग्री का एंगल आ गया, तो 75 डिग्री का अगर आपको मापना है तो या तो आप 150 का हाफ करेंगे तो 75 का आएगा,
या 90 का और 60 का हाफ करेंगे। लेकिन आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बस प्रोटेक्टर को यू हैव टू जस्ट पुट दैट प्रोटेक्टर ऑन दैट पर्टिकुलर एंगल एंड यू विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल। ठीक है, तो इस जो एक्सरसाइज में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बस थोड़ा बेसिक बता रहा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे। हमें एंगल्स को मेजर करने, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में हम एंगल्स को मेजर करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा समरी में आज बता दूँ आज हमने क्या किया है। इससे जो प्रीवियस था क्वेश्चन उसमें हमने एंगल्स जो आपको दिखाए गए थे स्क्रीन पे उनको चेक किया है कि वो किस मतलब उनका पर्टिकुलर नेम क्या है। एक्यूट एंगल है, ऑब्टूज एंगल है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, स्ट्रेट एंगल। एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्यूट एंगल होते हैं 0 डिग्री से 90 तक, फिर हम पहुँचे 90 पे, दैट विल बी द राइट एंगल। और 90 से लेकर 180 तक पहुँच गए, दैट विल बी द ऑब्टूज एंगल, ठीक है। 90 से 180 और 180 पे जैसे 90 पे पर्टिकुलर नेम था उसका राइट एंगल, 180 पे बोलते हैं उसको स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और फिर 180 से 360 पे जाके जो बीच का होता है 180 से 360 पर, दैट विल बी कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। 360 पे जैसे कि आप ये मैंने कंप्लीट बनाया एंगल, दैट विल बी द इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स को हैं जो उनको मेजर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।